आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे। मैंने उसमें हमारी एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ाया है। उसी के काफ़ी टॉपिक्स मैंने उनमें डिस्कस किए हैं। उसी चैप्टर का आज एक आखिरी टॉपिक आप कह सकते हैं, उसको मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन अवर एवरीडे लाइफ, यानी कि हम जो रोज़ की दिनचर्या हमारी होती है, जो हमारी डेली लाइफ में हम जो चीज़ें देखते हैं, जो प्रोसेसेस देखते हैं, जो हमारे लिए काफ़ी नॉर्मल होती हैं, उनमें ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट है, आज हम वो पढ़ेंगे। तो ऑक्सीडेशन के दो इफेक्ट्स मेनली हम आज पढ़ेंगे जो हमारे कोर्स में है। दैट इज फर्स्ट इज कॉरोजन एंड सेकंड इज रेंसिडिटी। अब कॉरोजन क्या होता है? कॉरोजन इज द प्रोसेस of eaten up of metals gradually by the action of air, water, any chemical etc. यानी कि किसी भी मेटल का ऑक्सीजन से, यानी कि आप उसको एयर में कह सकते हैं कि एयर से, वाटर से, किसी केमिकल से जब हम उसको रिएक्ट करा दें या फिर वो खुद से रिएक्ट कर जाए, तो उस मेटल पर जो एक अलग सी लेयर बन जाएगी, उस मेटल मतलब कह सकते हैं कि उसकी रिएक्शन होने के बाद एक नया सब्सटेंस बन जाएगा, उसको हम कॉरोजन कहेंगे। यानी कि मेटल्स जो हैं वो ग्रेजुअली ईटन अप हो गए, उनकी कुछ ना कुछ जो लेयर्स हैं वो ईटन अप हो गई और उनमें कुछ नया फॉर्मेशन, उनके ऊपर आपको कुछ नया दिखाई देगा, कुछ नया सब्सटेंस दिखाई देगा, उनको हम कॉरोजन कहते हैं। जैसे इसे हम कैसे समझेंगे कि हमारा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना। अब आखिर वो जंग आती कहाँ से है? आप कुछ दिन एटमॉस्फेयर में, ये खुले में ही लोहे के किसी टुकड़े को, आयरन को, पीस ऑफ आयरन छोड़ दीजिए। जब आप उसे छोड़ देंगे और आप उसमें कुछ दिन बाद जब आप नोटिस करेंगे तो उसमें सडन चेंज होगा। और वो चेंज क्या होगा कि आयरन की हमारे एयर में जो ऑक्सीजन है, जो वाटर वेपर है, उन सबसे रिएक्शन हो चुकी होगी और उसके ऊपर एक ब्राउनिश एक लेयर बन चुकी होगी, जिसे हम अपनी आम भाषा में जंग कहते हैं, यानी कि रस्ट कहते हैं जिसको हम। सो ये रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना, ये है क्या? ये कॉरोजन तो है ही। इसमें आयरन कॉरोड हो रहा है, इसमें आयरन का कॉरोजन हो रहा है। ऐसे आप किसी भी मेटल में देख सकते हैं, जैसे सिल्वर है, चांदी, कुछ टाइम बाद आप देखते हैं तो वो काली पड़ जाती है। उसका रीजन कि हम लोग जब नॉर्मली, आपने देखा होगा लेडीज पायल वगैरह पहनती हैं चांदी की, वो कुछ टाइम बाद काली पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मली पहन के ऐसे घूमती है, वो हवा के कांटेक्ट में भी आती है, वाटर वेपर के भी कांटेक्ट में आती है, बहुत सारी चीज़ों के कांटेक्ट में आती है। उससे क्या होता है कि वो सिल्वर जो है वो कॉरोड हो जाती है और वो उसका कलर ब्लैक होने लगता है, काला होने लगता है। इसको हम कहते हैं कॉरोजन ऑफ मेटल्स। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कॉरोजन ऑफ मेटल्स क्या होता है। हाँ, तो हमारा अगला इफेक्ट है रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी क्या होता है? आपने देखा होगा जब कुछ फैट्स और ऑयल्स जब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जब वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, फैट्स और ऑयल्स जो कि हमारे खाने में होते हैं नॉर्मली, आपने देखा होगा, तो एक अलग सी उनका स्मेल जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है और उनका टेस्ट भी बहुत अजीब सा हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। यही फैक्टर होता है रेंसिडिटी कि व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड, देयर स्मेल एंड टेस्ट बिकेम डिफरेंट। कुछ अलग, कुछ अजीब सा हो जाता है, कुछ स्ट्रेंज स्मेल हो जाती है उनकी। इसी फिनोमेना को हम रेंसिडिटी कहते हैं। अब आपने देखा होगा, जैसे आप यूजुअली जो चिप्स खाते हैं मार्केट के, आपने देखा होगा कुछ पैकेट्स, आप देखना इस चीज़ को प्रैक्टिकल करके, कि जिन पैकेट्स में वो हवा भर के आती है कंपनी से, उनका टेस्ट और उनका स्मेल सब कुछ बहुत ही यूजुअल होता है। लेकिन कुछ पैकेट्स ऐसे होते हैं जो कहीं से अगर बाई चांस खुल गए, कहीं से उनमें कोई होल हो गया और वो खुल गए और उनमें हवा अंदर बाहर हो रही है, तो उन चिप्स की स्मेल और टेस्ट दोनों बदल जाते हैं। उसका रीज़न क्योंकि उसमें जो फैट्स और ऑयल्स थे वो हवा के अंदर बाहर आने जाने से ऑक्सीडाइज हो गए, जिससे वो रेंसिड हो गए। वो जो फूड आइटम्स हैं वो रेंसिड हो गए और इसी फिनोमेना को हम रेंसिडिटी कहेंगे।